जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 11वीं का जो आपका पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर रहने वाला है आपका। तो यही पेपर आपको परीक्षा में मिलेगा, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का है ये पेपर। बिल्कुल ही फाइनली ये पेपर आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरे वीडियो को देखें। और अगर इस पेपर की आप फुल PDF लेना चाहते हैं तो वह हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम हम आपको बता देंगे। टेलीग्राम का नाम है KR लर्निंग हब। तो इसको भी ज्वाइन कर लेना आप। तो ज्वाइन करने के बाद हमारे चैनल से आप PDF ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। समय 3.25 घंटा है और आपका पूर्णांक है जो 70 अंक के है। और नामांकन आपको यहाँ पर भरने हैं। और यहाँ पर क्या है, कुल 96 प्रश्नों की संख्या 17 है और प्रश्न यहाँ पर आपको 4 होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर निर्देश कि ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। और यहाँ पर क्या करना है कि कैंडिडेट मोस्ट राइट देयर रोल नंबर। आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना भी अनिवार्य है सभी विद्यार्थियों को। तो क्या है कि यहाँ पर पार्ट ए में आपको दिखाया जाएगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको यहाँ पर ये जो आपको पैसेज दिखाई दे रहा है, तो इसको पढ़ के आपको यहाँ पर आंसर देने हैं प्रश्नों के। तो हम नीचे चलते हैं। प्रश्न क्या है कि व्हाट इज हैप्पीनेस। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देंगे। तो व्हाट इज हैप्पीनेस, इसमें क्या है, ए हाउस। तो आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा इस पर। और दूसरा यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द राइट इज, कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आंसर आपको सही, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शनल हो जाएगा, ऑप्शनल ये आ जाएगा, ऑप्शनल डी आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका डी आंसर। तो फाइनली आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द अदर इज एवरी वन ड्यूटी। तो इसका आपको क्या करना है कि टू बी हैप्पी, इसका आंसर यहाँ पर आपको दिखाई देगा सी। और यहाँ पर आपका आ जाएगा जो आपका आने वाला है चौथा है कि लोकेट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड दैट मीन्स फॉलोइंग सेटिस्फैक्शन। तो इसका सिंगुलर वर्ड हो जाएगा कॉन्टेंटमेंट। हाँ, तो ये आपका हो गया सी आंसर। अब यहाँ पर आते हैं हम पांचवें पर। ये पांचवा क्या है कि व्हाट अकॉर्डिंग आप टू द अनदर इज हैप्पीनेस, मतलब खुश। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुश। कि आपको यहाँ पर पैसे इसके अनुसार बताना है कि कोई दूसरा व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी प्रकार आपको यहाँ पर जाना है। और जाने के बाद आपको यहाँ पर इसमें से देखना है। तो इसमें से क्या करना है, आपका जो आंसर मिलेगा बिल्कुल ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा एवरीडे पर्सन शुड थिंक ए रियलाइज दैट ही इज सोल एंड ही अलोन एंड ही शुड रियलाइज इंटरफेक्शन इंटरनाइज। तो आपको क्या करना है, इसी में से आपका आंसर उसका लिखना है। इसी पैसेज में से आप यहाँ पर ध्यान से देखकर इसका आंसर कर लेंगे। तो हाँ, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच कौन सी मैगजिम डिड ए ग्रीक फिलोसफर फॉलो। तो आपका भी ये आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये भी इस प्रकार आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, नथिंग टू मच गुड ए वी कंट्रोल डिजायर। आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। और आपका जो क्या है सातों क्वेश्चन है, तो ये क्या है कि व्हाट शुड ए पर्सन थिंक्स होता है एंड रियलाइज एवरीथिंग।
एक व्यक्ति थिंक सोचता है और रियलाइज महसूस करता है एवरी दिन, प्रत्येक दिन। आपको इस प्रकार इसकी हिंदी बता दी है। आपको यहाँ पर इसका आंसर इसी में मिलेगा। आपको यहाँ पर एक पैसेज में से आपको इसका आंसर छाट के देना है। तो इसकी आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और उसको ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। तो आपको अभी इसका पैसेज है जो इसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर देखना है प्रश्नों के। प्रश्न क्या है कि वॉट काइंड माने दयालु, काइंड माने यहाँ पर अर्थ दयालु नहीं लगेगा, ऑफ ए पैसेज इज दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेवेलोक्यू। इसका आंसर बी आ जाएगा, ट्रेवेलोक्यू। अब आ जाता है दूसरा क्या है कि वही वॉज द ऑथर इंटरेस्ट इन टेकिंग ए ट्रिप टू अंडमान आइसलैंड। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर फाइनली इसका नॉन ऑफ दीज है। यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, ये तीनों में कोई आंसर नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप मिला सकते हैं पैसेज में से। और आपको यहाँ पर इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन क्या है कि तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड सिमिलर इज मीनिंग। इसकी आपको सिमिलर वर्ड बताना है। इस मीनिंग का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, इसका सिनिस्टर आंसर आ जाएगा ए। कि अब आपको क्या है कि वाइफ वर सेवरल सीट एम्प्टी इन द प्लेन। आपका भी इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर पैसेज में से देख सकते हैं। और मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, पार्ट बी आपके सामने है। पार्ट बी में आपको क्या है कि यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि राइट ए टास्क इन 120 वर्ड में आपको लिखना है। गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट ऑफ ए विजिट टू ए बुक एग्जीबिशन, इस पर करना है। अच्छा, आपको यहाँ पर ये 1000 राइट ए टास्क 100 वर्ड में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। एडमिशन इन स्कूल, आपको जो स्कूल है स्कूल में आपको एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन तैयार करना है जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये स्क्रीन छोटी होने के कारण। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप स्वयं कर लेना। और हम आपको चौथा क्वेश्चन भी बताएंगे। इसी प्रकार से आप चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये आपको अथवा में दिए गए हैं 3, इस प्रकार से आप कर सकते हैं इन्हें। अथवा में क्या है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखने हैं। आर्टिकल लिखना है यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू क्या होती है, समय का वैल्यू क्या होती है, उसको आपको यहाँ पर बताना है। या आप स्पीच भी लिख सकते हैं, स्पीच आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं तो इसको क्वेश्चन को भी आप स्वयं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर द विलेज लाइफ, इसकी भी आप यहाँ पर स्पीच लिख सकते हैं। और आपका जो 5वां क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन आपको लिखना है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ए लेक्चरर इन इंग्लिश, इंग्लिश के लेक्चरर है जिसके लिए आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना है। तो फाइनली आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिख देंगे। आप छठी से पढ़ते आ रहे हैं एप्लीकेशनों को, तो चौथी 5वीं से। और आपको पार्ट सी पर आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं डिटरमिनर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो क्या है डिटरमिनर्स, माई फादर वर ए बिग टर्बन, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए। आई हैव नो मनी इन ए बैंक, इसमें भी ये आएगा। और आपका जो है तीसरा कि प्लेयर्स आर प्रेजेंट, ऑल द प्लेयर्स आ जाएगा यहाँ पर ऑल। यहाँ पर आपका
जो सातवां है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। करेक्ट फॉर्म आपको भरनी है। इसमें राइजेज हो जाएगी राइजेज, और पब्लिशेड इसमें हो जाएगी आपकी, और इसमें आपको यहाँ पर हैव का हैवी आएगा। आपको यहाँ पर जो आठवां क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर बिल्कुल ही। इसमें क्या है, आपको मिलेगा फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल। आपको मॉडल भरना है। यहाँ पर क्या है कि यू आर इल, तुम बुखार से ग्रसित है। यू शुड आ जाएगा यहाँ पर। शुड आने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, दूसरा है कि यहाँ पर आपको भरना है कैन, क्योंकि यू हेल्प मी प्लीज, तो यहाँ पर कैन आ जाएगा। आपका तीसरा में आएगा यहाँ पर, ये तीसरे में आंसर हो जाएगा, ये भी इसी में कैन आएगा। और हम आपको बता देते हैं नवा क्वेश्चन जो आपको पार्ट डी में मिलेगा क्या है। इसमें आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द बिलो दैट फॉलो। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको पूरे को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको आंसर देने। तो फाइनली सभी पैसेज को छाटने जानते हैं, मतलब आप पैसेज को करने जानते हैं सभी। तो आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को उत्तर आपको यहाँ पर पैसेज में मिल जाएगा। बिल्कुल ही सभी का एक लाइन में आंसर दिया जा रहा है। तो फाइनली आप ये कर देंगे तो आपका जो आता है 10वां क्वेश्चन, हम आपको बताएंगे कि 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको जो चारों में से आपको यहाँ पर 3 करने हैं। 3 आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको ये करने हैं। और यहाँ पर आपको टोटली पास्ट टेंस में चलना है। क्वेश्चन करने के लिए टोटली आपको यहाँ पर पास्ट टेंस है उसमें ही आपको चलना है। तो फाइनली सभी पास्ट टेंस में चलेंगे। यहाँ पर हम व्हाट हैपेंड टू द शिप, शिप माने जहाज, हैपेंड माने खुशी की, जहाज की खुशी क्या है, खुशियाँ क्या है। तो आपको यहाँ पर वर आर नॉट अफेक्ट टू डाई, इसमें आपको मिलेगा ये। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल ही क्लियरली आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ही अपनी जो एक्सीलेंट बुक है उसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर फाइनली आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीन पर नहीं आएगा। इसका आंसर मैं बताऊंगा तो यहाँ पर 20-30 वर्ड में आपको दिखाई नहीं देगा सेतर। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो दूसरा क्वेश्चन है इसको मम्मी फ्रॉम द कफिन, आपको टट डिस्कवरी टट, इसमें से आपका पार्ट में से ये जो लेसन है चैप्टर है उसमें से आपको ये मिलेगा। और तीसरा भी यहाँ पर आप कर सकते हैं द एलिंग प्लेनेट। तो फाइनली आपको जो 60 वर्ष में है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको फाइनली आने वाला है। डाई टू डाई, अफेक्ट टू डाई, अफेक्ट टू डाई मतलब वर आर नॉट अफेक्ट टू डाई है इसमें। और आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे अथवा में मिलेगा। एक डिस्कवरी तट का है जो आपको फाइनली कहानी है वो इस प्रकार की जो जहाज की है, उस प्रकार आपको यहाँ पर 60 वर्डों में वर्णन करना है। जो 4 नंबर का हमेशा आता है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा 4 नंबर का आता है। तो फाइनली आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन द रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेन करने के लिए एक्सवेल में क्या करना है कि आपको पहले क्या करना है कि आपको जो ये दी जाएगी पोयम, ये पोयम का आपको नाम याद रखना है। तो और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रेफरेंस में आपको लिखना है। मैं बता देता हूँ, मोटा मोटा सा आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। पोयम का नाम लिखना है। फिर आपको लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है कंपोज बाई, आपका लेखक का नाम लिखना है। लेखक का नाम लिखने के बाद आपकी ये रेफरेंस हो जाएगा पूरा कंटेस्ट। अब कॉन्टेस्ट में आपको क्या करना है, कॉन्टेस्ट में आपको लिखना है द पोएट सेड दैट, कवि कहना चाहते हैं नो सी द वर्ड, इसकी आपको व्याख्या करनी है प्रसंग की तरह।
और एक्सप्लेन यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। तो सभी प्रकार से आप यहाँ पर इनको कर सकते हैं। और आपका 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन फाइनली क्वेश्चन आंसर है। ये भी आपको फाइनली करना है, सभी क्वेश्चन आपको कर देने हैं। तो फाइनली आपको यहाँ पर 16वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार से मिलेगा। तो क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर आपकी एक्सीलेंट बुक में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लेना। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।